गौग्राम तीर्थ पदयात्रा के माध्यम से गाय का विज्ञान जन जन को बताते हैं। नर्मदा तट के कोटेश्वर से हनुमान मंदिर बलवारी तक जाएगी। गांव-गांव जाकर के लोगों को इकट्ठा किया, गांव के प्रबुद्ध वर्ग को। इस यात्रा का 3 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं। गौ माता को बहुत महत्व देते हैं, रोज सुबह से रोटी खिलाते हैं और बीमारी से बचते रहना। एक ही विश्व में ऐसा प्राणी है गाय, जो गौमूत्र के रूप में 105 प्रकार की दवा देती है। पंडित जी ने 11 करने के बोला है। यात्रा निकली, इसमें हमें बहुत आनंद मिला और बहुत शिक्षित बातें भी बताई गई है। बहुत अच्छी बात है कि गायत्री परिवार वाले आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से उन्नति कर रहे हैं। हमारे गांव में शोभा यात्रा ही गौ माता की, उनको सबको बहुत अच्छा लगा। और गौ आधारित कृषि करेंगे तो किसान बहुत आगे बढ़ जाएगा। सब देवों का एक मंदिर गाय माता। सब देवता कहाँ रहते? भाई जी ने जो हमें ज्ञान प्रवचन दिया गाय के बारे में, वो भी बहुत अच्छा लगा। और गौरक्षा का संदेश घर घर पहुँचाएंगे। गौरक्षा का संदेश घर घर पहुँचाएंगे। गौ माता की महिमा जन जन को सुनाएंगे। गौ माता की महिमा जन जन को सुनाएंगे। नई सदी का शंख बज गया, नई सदी का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है। नई सदी का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है। गौपालन संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है। गौपालन संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है। राष्ट्र बनाना है। युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के दिव्य संरक्षण से गायत्री धाम सेंधवा के गौपुत्रों के द्वारा आप सभी के सहयोग से गौ माता का महाविज्ञान अभय ग्राम अभय घर बनाने का संदेश देने आए हैं। देश धर्म से नाता है, गाय विश्व की माता है। गांव गांव तक जाएंगे, गौ माता को बचाएंगे। आइए सुनिए। पहाड़ों का और ओम बोलते जाएं। ओम। यात्रा कोटेश्वर से प्रारंभ होके बलवारी धाम पर समापन होएगी। गाय का दूध में सरस्वती को वास है। गाय का दूध में सरस्वती को वास है। दूध पीने से बुद्धि को विकास है। दूध पीने से बुद्धि को विकास है। ओ इन्हें भैंसी का दूध से अनाड़ी मत बनो, मारा गांव का भाई होण गाय पालो। इन भैंसी का दूध से अनाड़ी मत बनो, मारा गांव का भाई होण गाय पालो। गाय पालो रे गोपाल बनो, मारा गाय का भाई होण गाय पालो। मेरा नाम हीरालाल पाटीदार। गौग्राम तीर्थ पद यात्रा का जो आयोजन हमें मिला और उस आयोजन की तैयारी के लिए हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में गांव-गांव जाकर के जो है याज अनुयाज और प्रयाज की जो प्रक्रिया के अंतर्गत हमने पहली यात्रा से पूर्व तैयारी में हमने गांव-गांव जाकर के प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठियाँ ली और वहाँ जाकर के सभी लोगों से इकट्ठा करके 3 प्रकार के संगठन बनाए, जिसमें महिला मंडल, युवा मंडल और प्रज्ञा मंडल के गठन किए गए। बाल संस्कार शाला का गठन किया गया
गाय का गोबर में लक्ष्मी को वास है, गाय का गोबर में लक्ष्मी को वास है, गोमातीर में गंगा को वास है, गोमातीर में गंगा को वास है। ओ इन्हीं त्रिवेणी संगम तुम खूब नहाओ, मारा गाँव का भाई होण गाय पालो। ओ एक खेत में डाली न फसल खूब पकाड़ो, मारा गाँव का भाई होण गाय पालो। एक खेत में डाली न फसल खूब पकाड़ो, मारा गाँव का भाई होण गाय पालो। इस यात्रा में 7 राज्य के गौ सेवक शामिल हुए हैं। इस यात्रा से हमारे गांव में विशेष जागृति आएगी, गौ रक्षा क्रांति आएगी। उर्वरा शक्ति का तुम तैयार करो, मारा गाँव का भाई होण गाय पालो। उर्वरा शक्ति का तुम तैयार तो करो, मारा गाँव का भाई होण गाय पालो। गाय पालो रे गोपाल बनो, मारा गाँव का भाई होण गाय पालो। गाय पालो रे गोपाल बनो, मारा गाँव का भाई होण पर महाविनाश का बादल मंडरा रहा है, धरती और आकाश अब करवट बदल रहा है। या तो मनुष्य अपनी चाल बदल ले तो उसकी करवट को रोका जा सकता है। तो अब हमको अपनी चाल बदलना है, अपना दृष्टिकोण बदलना है, अपना नजरिया बदलना है। यात्रा हमारे क्षेत्र में आई उस समय उसकी तैयारी में हमने जो जवारे गांव घर घर बो रखे थे, उनको लेकर के सभी गांव की महिलाएं, माताएं, बहनें बड़ी श्रद्धा से उस यात्रा की अगवानी के लिए आई। और यात्रा जब आई तो उस समय बड़े उत्साह के साथ सभी ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया। नींद नहीं आती हो, रात को सोते समय खराटे आते हो, इसको नाक में 2-2 बूंद डालते हैं तो आपको खराटे से मुक्त होंगे, नींद अच्छी तरह से आएगी। गाय का गोबर में लक्ष्मी को वास है, गाय का गोबर में लक्ष्मी को वास है, गोमातीर माँ गंगा को वास है, गोमातीर माँ गंगा को वास है, गोमातीर माँ गंगा को वास है। इस यात्रा के दौरान और जब कार्यक्रम वहाँ पर मंच से चला तो वहाँ से 3 प्रकार के कार्यक्रम हुए। एक तो बाल संस्कार शाला का गठन हुआ। बाल संस्कार शाला के लिए एक आचार्य दीदी, एक आचार्य भाई का गठन किया और वहाँ पर बच्चों को खड़ा करके उसमें सहमत किया गया बाल संस्कार शाला चलाने के लिए। और दूसरा, उस गांव में गौ विज्ञान के बारे में एक साहित्य भेंट किया गया और उसकी एक समिति बनाई गई और वहाँ पर एक प्रमुख को नियुक्त तो किया गया। आपके गांव में देखो कितने सारे बच्चे हैं, इनको देख करके दिल बहुत प्रसन्न हो गया। लेकिन क्या इन बच्चों को आपके गांव का एक 10वीं पास कोई भाई सप्ताह में 1 दिन का समय निकाल करके क्या इन बच्चों की ज़िंदगी की तरक्की के लिए सोच सकता है? सोचना चाहिए। यदि आपके गांव में पक्के मकान है, पक्की सड़क है, अच्छा आपकी खेती है और यदि गांव की भविष्य की पीढ़ी अच्छी नहीं है तो फिर ये क्या काम आएंगे? इनके रखवाले कौन है? ये आपके गांव के बच्चे। आपके गांव के बच्चों के लिए हिमालय के ऋषियों ने ये चिट्ठी भेजी है। ये स्कूल की किताब के बाद एक किताब पढ़ना जरूरी है। स्कूल की किताब से डिग्री मिलती है, पहली, दूसरी, तीसरी की, और इस किताब से ज़िंदगी मिलती है। इस किताब से बच्चे माँ बाप को माँ बाप समझते हैं, गांव को गांव समझते हैं, गाय को गाय समझते हैं, भगवान को भगवान समझते हैं, अतिथि को देव समझते हैं। प्यारे बच्चों, दोनों हाथ उठा करके बोलो, हम बाल संस्कार शाला में महाविद्या को ग्रहण करेंगे। अपने परिवार का, गांव का, देश का नाम रोशन करेंगे। प्रति रविवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक बाल संस्कार शाला के आचार्य सद्दे कुमावत जी हमारे आचार्य होंगे।
ओम सरस्वते विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अब कोई गांव में दिखे उसको क्या बोलना है? गांव में कोई भी मिलेगा, जीजी प्रणाम, दादाजी प्रणाम, भैया प्रणाम, और कोई भी मिले आप लोग क्या बोलोगे? और इनको क्या बोलोगे? ये आपके आचार्य जी आज से हो गए। हमारा नाम दीपिका पाटीदार है, मदन कोट से बोल रहे हैं। आज गायत्री पद यात्रा हमारे गांव में आई है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और काफ़ी लोग इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं और बहुत अच्छा माहौल है हमारे गांव का। और बहुत अच्छी बात है कि गायत्री परिवार वाले आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से उन्नति कर रहे हैं। प्रोग्राम गायत्री तीर्थ पद यात्रा की रैली निकाली गई और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ, जिसे गांव के विकास के लिए और गाय माता की रक्षा के लिए, गाय माता को बचाने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। इसके लिए सभी गोग्राम तीर्थ यात्रा वासी और सभी कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। गाय माता की सेवा करो रे, गाय माता की सेवा करो रे, सेवा करे न मेवा ले वो रे, सेवा करे न मेवा ले वो रे। हो इन्हें वैतरणी नदी पार होई जाओ, मारा गांव का भाई होण गाय पालो, इन्हें वैतरणी नदी पार होई। गौ माता की जय। हमारे यहाँ गौ माता की यात्रा आई, खूब अच्छा लाग्यो। यात्रा का जब हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम बना तो हम लोगों ने जो है गांव-गांव जाकर के लोगों को इकट्ठा किया, गांव के प्रबुद्ध वर्ग को, और उनसे गोष्ठी लेकर के उनको बताया कि भाई आपके गांव में गौ ग्राम पद यात्रा आएगी तो आप लोग हमें सहयोग प्रदान करें। तो सभी लोगों ने हर गांव में हमें स्वीकृति प्रदान की। गाय पालो रे गोपाल बनो, मारा गांव का भाई होण गाय पालो। गाय का घी सूर्य देव का निवास है, गाय का घी सूर्य देव का निवास है। सूर्य की शक्ति से दुनिया का संचार है, सूर्य की शक्ति से दुनिया का संचार है। हो इना घीव से दीपक जलाया कर जो। मेरा नाम लक्ष्मीनारायण चौधरी है और मैं गौ पालन संवर्धन के लिए हमारा दायित्व स्टिकर चिपकाने का है और 5 साथी है और 12,000 स्टिकर हमारे को दायित्व चिपकाने का दिया गया है। और हमारा उद्देश्य है कि गौ पालन हर घर में हो और गौ संवर्धन के लिए अपने जो गाय मरने के बाद भी 25,000 रुपये कैसे दे सकती है, इसका उद्देश्य हमारे लिए दिया गया है। सरस्वती को वास छे, गाय का
स्वयं भगवान आया और उन्हें कहो कि शिव शक्ति का रूप में दो था के ना गाँव में थी, अब आज तुमने एक कर दी, आज नाड़ फूटी गए, हरा पीड़ा गाँव की भरी गई। संगम को बनाओ मारा गाँव का भाई होड़ गाय पालो, बिना त्रिवेणी संगम को बनाओ मारा गाँव का भाई होड़ गाय पालो। मेरा नाम वंदना नरगेश है, मैं ग्राम खंडलाई में रहती हूँ। ये गाय की पद यात्रा निकली, इसमें हमें बहुत आनंद मिला और बहुत शिक्षित बातें भी बताई गई है। इसको घर में रखना और बीमारी से बचते रहना। मेरा नाम मदन लाल खंडेलवाल है, मैं आदर्श ग्राम आजंदी का निवासी हूँ और इस गो ग्राम तीर्थ यात्रा ये 18वीं यात्रा है और 18वीं पूरी यात्राओं में रहता हूँ और इतना आनंद आता है कि साल भर तक बैटरी इतनी चार्ज हो जाती है। हमारा नाम लीलाबाई। हमको कार्यक्रम सुनने में अच्छा लगा। ये कार्यक्रम बताने वाले सेंधवा से आए हैं। ये कार्यक्रम हमको बहुत अच्छा लगा है, सुनने भी अच्छा मिला है। संस्कार बच्चों में अच्छा आ जाए, उनको पंडित जी ने 11 करने के बोला है। कलश रख देना, नारियल रख देना, जा कर लेना और ये विधि विधान लिखी हुई वो पढ़ के सुना देना सबको और 15 रोज में एक 11 आएगी वो करना। गाय जिस दिन एक बचेगी उस दिन एक गांव में एक घर और एक व्यक्ति जिंदा रहेगा। जिस दिन धरती पर एक झाड़ बचेगा उस दिन एक व्यक्ति इस धरती पे जिंदा रहेगा। हमारे गांव में शोभा यात्रा ही गौ माता की हमको सबको बहुत अच्छा लगा और गाय माता के बारे में जो ये शिक्षा दी हम उसको आग्रह करते हैं उसका और उसको सम्मान देते हुए हम उसका पालन करेंगे और ये शोभा यात्रा बहुत अच्छी लगी। मैं उर्मिला है मेरा नाम और हमारे गांव में गाय की शोभा यात्रा है, ये बहुत अच्छा हमें लगा। जो भाई जी ने जो हमें ज्ञान प्रवचन दिया गाय के बारे में वो भी बहुत अच्छा लगा और बच्चों के लिए जो प्रार्थना का कार्यक्रम हमसे करने को कहा वो भी बहुत बढ़िया रहा। और 11 जो भी हमें महिलाओं मंडल की जो 5 महिलाएं उनको ज्ञान देने के लिए कहा वो भी सब महिलाओं में ज्ञान पहुंचाना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा और सबको अच्छी तरह शिक्षा प्रदान करी। सदी का शंख बज गया, नई सदी का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है। नई सदी का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है। गौपालन संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है। गौपालन संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है। राष्ट्र बनाना है उन्नत गौरक्षा का, गौरक्षा का, गौरक्षा का संदेश, गौरक्षा का, गौरक्षा का, गौरक्षा का संदेश, गौरक्षा का संदेश घर घर पहुँचाएंगे। गौरक्षा का संदेश घर घर पहुँचाएंगे। गौ माता की महिमा जन जन मेरा शुभ नाम राकेश मोतीलाल जी पाटीदार। हर गांव में गो विज्ञान एवं बाल संस्कार शालाएँ, महिला मंडल एवं गो आधारित कृषि के संदेश को सुनते हुए इस यात्रा में सभी ग्रामों में गो जागृति का उदय हुआ है। तुझसे जीवन हम पाते, दूध दही मक्खन खाते, बदले में तुझको मैया हम कुछ भी ना दे पाते। तुझसे जीवन हम पाते, दूध दही मक्खन खाते, बदले में तुझको मैया कुछ भी
ना दे पाते, फिर भी दयामय करती हो तुम सबका लालन पालन। गौ माता हम करते तुम्हारा वंदन। गौ माता हम करते तुम्हारा वंदन। ओ जग जीवन की जननी स्वीकार करो तुम अभिनंदन। गौ माता हम करते तुम्हारा वंदन। हमने 27 गाँव का चयन किया और चयन करके उसमें पेट्रोलिंग किया, 4 बार पेट्रोलिंग किया। और पेट्रोलिंग में हमने प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल, महिला मंडल बनाए और सबको कार्य सौंपा गया और सब व्यवस्थाएं करी। घंटी का है कितना मीठा ये स्वर, इसमें बसता हो जैसे संगीत बन के ईश्वर। बसता हो जैसे संगीत बन के ईश्वर। मोहित इसको सुन के हुआ जग मोहन वाला मोहन। गौ माता हम करते तुम्हारा वंदन। गाय माता को रोटी मिले और हमेशा खिलाते रहते हैं हम तो गाय माता को। बहुत अच्छा लगा, गाय माता को पालना चाहिए, गाय की सेवा करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का माता सब बहुत ही उत्तम होता है। वर्षा राठौर, मैं आज गौ माता की रैली निकली, बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ से आई हुई सेंधवा से। गंधवानी में पहली बार गो यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें गंधवानी के नगरवासियों को बहुत अच्छा लगा। और ऐसे कार्यक्रम हमेशा धार्मिक होना चाहिए, ऐसी हम सबकी कामना है। दीवार लेखन करवाया, मंत्र लेखन करवाया, घर घर साहित्य बांटा। गौ माता प्यारी अपनी गौ माता। देवों का है वास इसी में प्यारी अपनी गौ माता। धरती का है रूप अनुपम प्यारी अपनी गौ माता। प्यारी अपनी गौ माता, प्यारी अपनी गौ माता। गौ माता प्यारी अपनी गौ माता। गौ माता प्यारी अपनी गौ माता। गाय केवल चारा पानी खा करके गोबर गौपुत्र नहीं देती है, वह हमारी समस्याओं का समाधान देती है। एक ही विश्व में ऐसा प्राणी है गाय, जो गौमूत्र के रूप में 105 प्रकार की दवा देती है। प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने परमार्थ में व्यवहार हो। हर इच्छा को पूरा कर दी सब वेदों ने गाया था। सब वेदों ने गाया था, सब वेदों ने गाया था। जीवन की है मोक्षदायिनी पूज्य हमारी गौ माता। जीवन की है मोक्षदायिनी पूज्य हमारी गौ माता। प्यारी अपनी गौ माता, प्यारी अपनी गौ माता। गौ माता प्यारी अपनी गौ माता। गौ माता सभी वेद उपनिषद 24 ग्यारस में आ जाते हैं और हमारे ऋषि ऐसा कहते हैं, महीने की कितनी ग्यारस? 2 ग्यारस, कृष्ण पक्ष
शुक्ल पक्ष। तो 11 के दिन बहनों ने शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में आधे घंटे के लिए अलग अलग घरों में 11 का कलश का दीपक जला के पूजन करना चाहिए। 11 के दिन जिसके घर कलश आम के पत्ते और नारियल रख करके पूजन करते हैं, वहाँ श्री समृद्धि शांति सरस्वती लक्ष्मी और कल्याण की देवी कालिका आती है। और करना क्या पड़ेगा साहब? करना कुछ नहीं पड़ेगा। 11 के दिन ये प्रार्थना का कार्यक्रम है, मात्र 20 मिनट का। इसमें लिखा है, ऐसे बोलते जाना। और ये कोई बहुत संस्कृत में नहीं है, हिंदी में है। और ये 5 बहनों का एक एकादशी केंद्र की आपके गांव में स्थापना करते हैं। अब हम इनको बड़े सम्मान के साथ हमारी गौ यात्रा की ओर से हमारे श्रद्धेय भाई साहब इनको श्री समृद्धि का श्रीफल देते हैं एकादशी का, और प्रार्थना केंद्र देते हैं। आप सब लोग 11 माता का अनुष्ठान अब घर घर में चलेगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि। अब मातृशक्ति का हम सम्मान करते हैं, उनका तिलक करते हैं। धरती पर सोते हैं आकाश के नीचे, और जैसे भी हमें सुविधा मिलती है, गर्म पानी हो या ठंडा पानी हो, लेकिन बहुत प्यार मिलता है हम लोगों को वहाँ पर उस गांव में। द्वापर युग में योगेश्वर भी गोपालक कहलाए थे। गोपालक कहलाए थे, गोपालक कहलाए थे। खेल खेल में गोबालों को गो भक्ति सिखलाए थे। गो भक्ति सिखलाए थे, गो भक्ति सिखलाए थे। गोवर्धन पूजा बतलाती देव हमारे गौ माता। गोवर्धन पूजा बतलाती देव हमारे गौ माता। प्यारी अपनी गौ माता। गाय चलता फिरता अस्पताल है, चलता फिरता देवालय है, चलता फिरता राम और कृष्ण है। यदि आपसे कहें कि 33 कोटि देवताओं को भोग लगाओ, तो शायद आपको 33 कोटि देवताओं के नाम लिखते लिखते 3 दिन लग जाएंगे, और 3 मिनट में आप 33 कोटि भगवान को भोग खिला सकते हैं। जिस किसान के घर में यदि पहली रोटी गाय की नहीं निकलती है, उस किसान की अन्नपूर्णा में बरकत नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि 2 ही लक्ष्मी है। एक लक्ष्मी गांव की लक्ष्मी जिसका नाम है गाय, और एक घर की लक्ष्मी जिसका नाम है नारी शक्ति। तो हमारे घर की नारी शक्ति क्या है? जल्दी बोलो। गृह लक्ष्मी। और गांव की शक्ति का नाम क्या है? गाय माता। तो किसकी शक्ति है? गांव की शक्ति। तो पूरे गांव की लक्ष्मी का नाम क्या है? और घर की लक्ष्मी का क्या नाम है? नारी शक्ति। तो घर की बेटी भी, घर की माँ भी, घर की बहन भी, घर की देवरानी जेठानी ननंद भोजे बहू भी, हम सब के लिए काय का प्रतीक है? गृह लक्ष्मी का। तो दिवाली के दिन हम पूजा करते हैं, तो कुछ लोग तो नोटों की पूजा करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, पैसे लक्ष्मी नहीं है, असली लक्ष्मी घर की नारी शक्ति है। तो अपने घर में हर दीपावली के दिन नारी का और गाय का पूजन होना चाहिए। सबसे पहली यात्रा 2000 में गायत्री धाम सेंधवा से ओंकारेश्वर मां नर्मदा के तट तक मानधाता की पवित्र नगरी तक संपन्न की गई, जिसमें कामधेनु गौमाता सुरभि मैया जो इस गौग्राम यात्रा की संकल्प शक्ति रही है। और आज इन 18 सालों में गौग्राम तीर्थ पद यात्रा का 18वीं गौग्राम तीर्थ पद यात्रा में हमारे साथ में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान और गुजरात के अलग अलग जिलों के प्राणवान कार्यकर्ता भाई बहन, इसमें कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई पत्रकार है, कोई उद्योगपति है, कोई बड़ा किसान है। इन सब भाई बहनों ने अपना एक समूह बनाया
और ये आप जो गौग्राम यात्री देख रहे हैं, ये 5 दिनों तक प्रतिवर्ष गौग्राम तीर्थ पदयात्रा के माध्यम से गाय का विज्ञान जन जन को बताते हैं। दीवार लेखन, मंत्र लेखन, भावनाशीलों का एक तंत्र खड़ा करते हैं। यात्रा में जो यात्री साथ चलते हैं, ये ज़मीन पर सोते हैं, अपना काम खुद करते हैं, किसी रिश्तेदार के घर ये नहीं जाते हैं। यात्रा के माध्यम से ये हमारे जितने कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, ये घर घर में जाकर के गौ का साहित्य बांटते हैं। दीवार लेखन के माध्यम से स्थायी विचार क्रांति का, दीवार लेखन के माध्यम से गौ विज्ञान का साहित्य स्थापना, बाल संस्कारशाला स्थापना, ग्राम प्रबंधन, गौशाला प्रबंधन, एकादशी का केंद्र की स्थापना करके ये यात्री उसी गांव में एक एक घर से 1-1 किलो आटे की रोटियां आती है, वो इन यात्रियों का भोजन प्रसाद रहता है। ये त्रिकाल संध्या करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। गायत्री का जप, युग ऋषि की आवाज़ में ध्यान, नादयोग साधना। सभी कार्यकर्ता हमारे विगत 18 वर्षों से अपनी संकल्प निष्ठा से, अपने खुद के खर्च से आते हैं, काम करते हैं और इस यात्रा में किसी प्रकार का दान, चंदा नहीं लिया जाता है।